हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को लिस्ट की फॉर्म में शो करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन लिस्ट के बारे में। अब ये सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट क्या होता है, क्यों इसको यूज करते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पहले तो बात कर लेते हैं यार, ये सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट को हम यूज करते क्यों है। देखो, नाम से पता चल रहा है यूज तो ये भी लिस्ट के लिए होगा। तो भाई हमने पिछली वीडियो में फ्लैट लिस्ट भी तो डिस्कस किया था। तो देखो, जब भी आपका डेटा एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो या सिंपल एरेस की फॉर्म में हो, तो वहां पे आप इजीली क्या यूज कर सकते हो, फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट का यूज करके अपने डेटा को लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हो। लेकिन आपका यहाँ पे अगर डेटा नेस्टेड एरे की फॉर्म में आ जाए, जैसे यहाँ पे जो हमारा डेटा था वो बेसिकली एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में था। अब जैसे यहाँ पे टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर यहाँ पे टाइटल इटसेल्फ क्या हो, एक एरे हो, तो ये बन जाता है नेस्टेड एरे। और नेस्टेड एरे के डेटा को लिस्ट में शो करवाने के लिए आपके पास बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती है। फ्लैट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद का थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, तब आप जाके इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव ने आपके लिए आसानी करी हुई है। रिएक्ट नेटिव ने बोला कि भाई अगर आपका डेटा नेस्टेड एरे की फॉर्म में हो और आपने उसको क्या करना हो, लिस्ट की फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन में शो करवाना हो, तो उसके लिए आपके पास एक कंपोनेंट होता है सेक्शन लिस्ट के नाम से। आप उसका यूज कर सकते हो। उसमें बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनैलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, नेस्टेड एरे के डेटा को भी लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकता है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है यार 2-3 दिन से, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज आपको चेंज लग रही होगी। खैर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं आऊंगा यहाँ पे इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट की फाइल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेक्शन लिस्ट, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा screen.jsx के नाम से। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेरी फ्लैट लिस्ट के अंदर ये जो मैंने ये लाइन लिखी हुई थी ना, ESLint डिसेबल वाली, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा RNFE। इससे क्या होगा, रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, जल्दी से लगा लूंगा यहाँ पे सेमीकोलंस, और सेमीकोलन लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, app.jsx में आऊंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई ये जो फ्लैट लिस्ट वाली स्क्रीन जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाई हुई थी, इसको यहाँ पे क्या कर दो, कमेंट कर दो। और ये जो कंपोनेंट कॉल हो रहा था इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट करके मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि ये जो सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट है ना, बेसिकली सेक्शन लिस्ट स्क्रीन, इसको यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पे देखो आपको इसका आउटपुट यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैं अपना वो डेटा बना लूंगा, जिस डेटा को मैं अपनी सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट का यूज करते हुए लिस्ट बना के यहाँ पे डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके मैं लिस्ट आइटम्स के नाम से यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरे बना लूंगा। ठीक है, ये एरे इटसेल्फ क्या होगा, एक एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इसके अंदर जो डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी कि की वैल्यू पेयर में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करके यहाँ पे कॉमा लगा लेता हूँ, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आपके पास एक की वैल्यू पेयर होगा टाइटल के नाम से, और टाइटल में यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देता हूँ फ्रूट्स दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉमा लगा लूंगा, और यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशन यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे कोई वार्निंग वगैरह ना दे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा डेटा। अब ये यहाँ पे आपने डेटा ही रखनी है इसकी की, वरना ये सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने इसकी की क्या रखनी है, डेटा रखनी है। जहां पे भी आपने क्या करना होगा, नेस्टेड एरे की फॉर्म में अपने डेटा को बताना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, डेटा के नाम से यहाँ पे एक नेस्टेड एरे बना लिया। नेस्टेड एरे का मतलब क्या होता है, एक एरे आपका ये था मेन एरे, एरे के अंदर अगर एरे आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड एरे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डेटा के नाम से एक एरे बना लिया। ये भी इटसेल्फ क्या होगा, एक एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके एक सबसे पहले तो आईडी बता दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे डेटा के अंदर कोई ना कोई यूनिक आईडी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि रिएक्ट नेटिव उसको सही से रेंडर कर सके, आपकी चेंजेस को सही से ट्रैक कर सके और एफिशिएंटली सारी चीजों को रेंडर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी फॉर एग्जांपल दे दी 1। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक की वैल्यू पेयर दे दूंगा नेम के नाम से, और नेम फ्रूट का मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एप्पल दे देता हूँ। ठीक है, इसी को कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। आईडी आपको पता है कि आप भले सीक्वेंस में दो या ना दो, लेकिन यूनिक हमेशा होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3, और इसको मैं
यहाँ पे दे दूंगा 2, ठीक है। और इसको यहाँ पे आके एप्पल की जगह मैं इसको यहाँ पे आके कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैंगो कर दूंगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करूंगा, मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंट्रोल डी कर लूंगा। मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया, इसका टाइटल मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रख दूंगा वेजिटेबल्स रख दूंगा, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, बेसिकली वेजिटेबल्स आने वाली है। इसकी आईडी भी मुझे यहाँ पे यूनिक रखनी है, तो मैंने 4 रख लिया, 5 रख लिया और यहाँ पे 6 रख लिया, ठीक है। अब वेजिटेबल के नेम्स चाहिए, तो वेजिटेबल का नेम एक हम यहाँ पे रख लेते हैं कैरेट रख लेते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पे रख लेते हैं पोटैटो रख लेते हैं और एक हम टोमेटो रख लेते हैं। लेकिन टोमेटो नहीं रखूंगा यार, क्योंकि आजकल सबके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चल रहा है, तो मैं भी यही रखूंगा, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ठीक है। हम भी यहाँ पे क्या रख लेंगे, ये रख लेंगे बड़े और मज़ेदार, ठीक है। ये रख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल सबके दिमाग में यही चल रहा है, तो हम भी यही चलाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बेसिकली अपना डेटा यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि आपके पास एक मेन एरे होगा लिस्ट आइटम के नाम से। इसके अंदर जो आपके पास डेटा होगा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगा, और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी जो डेटा आ रहा था वो इटसेल्फ क्या था, एरे की फॉर्म में था। यानी कि हमने नेस्टेड एरे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करा है। अब मैं यहाँ पे अगर फ्लैट लिस्ट यूज करूंगा तो मुझे यार काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रिएक्ट नेटिव ने मुझे कॉम्पोनेंट प्रोवाइड करा है जिसका नाम है सेक्शन लिस्ट। मैं उसका यूज करूंगा क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट ये फीचर होता है कि वो क्या कर सकते हैं, नेस्टेड एरे के डेटा को बहुत ईजिली आपकी एप्लीकेशन में शो करवा सकते हैं लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा सबसे पहले, और यहां पर आने के बाद मैं इस टेक्स्ट को भी यहां से हटा देता हूं, ठीक है। इस टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। मैं यहां पे आके सबसे पहले इंपोर्ट करवा लूंगा किसको, सेक्शन लिस्ट को, ठीक है। तो यहां पे आके आपने क्या करना है, सेक्शन लिस्ट को इस तरीके से इंपोर्ट करवा लेना है। आप यहां पे देख सकते हो सेक्शन लिस्ट कहां से इंपोर्ट हो चुका है, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर भी आके आपने क्या करना होता है, कुछ प्रॉप्स पास करवाने होते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉप्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉप तो आपके पास होता है सेक्शंस, कि बेसिकली आपने किस सेक्शंस को यहां पे क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। जैसे ही वहां पे फ्लैट लिस्ट में क्या था, आप अपना डेटा वहां पे यूज करते थे, यहां पे आप क्या यूज करते हो, सेक्शंस का प्रॉप यूज करते हो। इसके अंदर आप अपना वो डेटा बताओगे। अब मेरा डेटा किस नाम से था, लिस्ट आइटम्स के नाम से था, तो मैं यहां पे कॉपी करूंगा और इसी को यहां पे लाके क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो सेक्शंस के अंदर क्या आता है, आपके उस डेटा के एरे का नाम आता है जो आपने यहां पे लिस्ट की फॉर्म में शो करवाना है। दूसरा प्रॉप किस लिए होता है, दूसरा प्रॉप होता है रेंडर आइटम के नाम से, ठीक है। तो रेंडर आइटम के अंदर आप क्या करते हो, एक फंक्शन बेसिकली पास करवाते हो और आप अपने बताते हो कि आपके आइटम्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि एक तो आप यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक सेपरेट यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आके आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बना लिया रेंडर आइटम के नाम से एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाते हो और वो आपने पास करवा दिया लेट सपोज आइटम के नाम से। आप किसी भी नाम से करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, आइटम के नाम से इस तरीके से पास करवा लिया। इसके बाद आप आके क्या करते हो, यहाँ पे आके एक एरो बनाते हो और आप यहाँ पे यूज करोगे ये पैरेंथेसिस का। ये गलती नहीं करना, कर्ली बेसिस नहीं लगाना। अगर कर्ली बेसिस लगाओगे तो फिर अंदर आपको इस तरीके से रिटर्न यूज करना पड़ेगा, फिर जाके व्यू वगैरह कंपोनेंट यूज कर सकते हो। तो इससे बेहतर क्या है कि आप यहाँ पे क्या लगा लो, पैरेंथेसिस लगा लो, तो उसके लिए आपको कोई रिटर्न वगैरह यूज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरीके से ये यूज कर लिया और उसके अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, व्यू कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे व्यू कंपोनेंट को कॉल करवा लिया। इस व्यू कंपोनेंट के अंदर आके मैं बोलूंगा कि भाई टेक्स्ट कंपोनेंट को आपने क्या करना है, यूज करना है। और इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मेरे पास जो आइटम्स हैं बेसिकली वो एक्चुअल में क्या है, मुझे क्या शो करवाना है, ये शो करवाना है, ठीक है। आइटम डॉट नेम शो करवाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया आइटम डॉट नेम आपने क्या करना है, टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसी रेंडर आइटम वाले फंक्शन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने भी आइटम्स थे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होके मिल चुके हैं। लेकिन यार ये तो मेरे पास सिंपल डेटा आ रहा है ना, मेरा डेटा तो यहाँ पे क्या था, नेस्टेड एरे की फॉर्म में था। मुझे तो यहाँ पे टाइटल भी दिखाना पड़ेगा। तो टाइटल दिखाने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक और की प्रॉप यहाँ पे यूज करते हो और वो बेसिकली होता है आपका रेंडर सेक्शन हेडर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रेंडर सेक्शन हेडर और इसके अंदर भी आपने क्या करना होता है, एक फंक्शन पास करवाना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी नाम से एक फंक्शन बना लूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा इसी नाम से, रेंडर सेक्शन हेडर के नाम से। आप जरूरी नहीं है इसी नाम से बनाओ, आप किसी और नाम से भी बना सकते हो। मैं इसी नाम से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, रेंडर सेक्शन हेडर के नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाते हो और उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया सेक्शन रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेम ऐसे ही एरो बनाना है और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने
लगानी है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे नहीं लगानी है, ठीक है। इसके अंदर आके आप क्या करोगे, सेम यही काम आपने करना है। आप इसी को क्या करो, कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करो और यहाँ पे आइटम की जगह क्या यूज करोगे, सेक्शंस का यूज करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सेक्शन, सेक्शंस नहीं, इसको हम सेक्शन कर लेते हैं, सेक्शन, ठीक है, मेक सेंस। इसको हम सेक्शन कर लेंगे और डॉट, डॉट के अंदर हम यहाँ पे क्या बताएंगे, बेसिकली टाइटल बताएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन डॉट टाइटल के। अब आपने किसको डिस्प्ले करवाना है, टाइटल को भी साथ में डिस्प्ले करवाना है। और इसको मैं कहाँ पे कॉल करवा लूंगा, यहाँ पे कॉल करवा लूंगा, मैं बोलूंगा रेंडर सेक्शन हेडर वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूंगा तो अब देखो फ्रूट्स, और फ्रूट्स के यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का सारा यहाँ पे डेटा आ रहा है। अब एक प्रॉपर्टी आपने लाजमी यहाँ पे यूज करनी होती है ताकि रिएक्ट नेटिव बिल्कुल सही से उसको क्या कर सके, रेंडर करवा सके, वो होती है की एक्सट्रैक्टर के नाम से, ठीक है। जो आपकी यूनिक की होती है ना आपके डेटा में, आपने वो भी पास करवानी होती है। तो मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि भाई आइटम के नाम से क्या है, आपके पास एक पैरामीटर है, और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि भाई आइटम के अंदर आपको क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी। आपने क्या करना है, उसको एज अ यूनिक की प्रॉप ले लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे रेंडरिंग वगैरह करवानी है ताकि रिएक्ट नेटिव सही से यहाँ पे क्या कर सके, रेंडर करवा सके, ठीक है, ताकि कोई इश्यूज वगैरह ना हो। बिल्कुल रिएक्ट नेटिव जहाँ पे भी उसको चेंजेस वगैरह करने हो वो इजीली कर सके। तो आपने हमेशा ये की एक्सट्रैक्टर लाजमी यूज करना है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये भी मैंने काम कर लिया। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे भी वीडियो एंड कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ना स्टाइलिंग लाजमी करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम जितनी भी अच्छी लॉजिक बनाना सीख लें, हम जितना भी अच्छा बैकएंड बना लें, जितना भी हम अच्छी अपनी एप्लीकेशन बना लें, हमारी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है यूजर पे वो पड़ता ही यूआई से। तो जितना अच्छा आपका यूआई होगा उतनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी, ठीक है। तो एक ही वीडियो में तो हम सारी स्टाइलिंग नहीं सीख सकते, इस वजह से मैं आपको हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग लाजमी करके दिखाऊंगा ताकि आपके स्टाइलिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, आपको न्यू न्यू प्रॉपर्टीज के भी बारे में पता चले, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, स्टाइल्स के नाम से यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट का मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और इस क्रिएट के मेथड के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवा देते हो। यहाँ पे आके आप देख सकते हो आपका जो स्टाइल शीट है वो बेसिकली यहाँ से इंपोर्ट हो भी चुका है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊंगा। सबसे पहले तो मैं अपने कंटेनर को क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई कंटेनर के लिए आपने क्या स्टाइलिंग करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पे आके सबसे पहले तो क्या दूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, ठीक है, कि बेसिकली आपने बैकग्राउंड कलर कंटेनर का रखना क्या है। तो बैकग्राउंड कलर हम व्हाइट का कोई शेड रख लेते हैं, तो यहाँ पे #F0 यहाँ पे मैं दे दूंगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ पैडिंग टॉप से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग और यहाँ पे मैं दूंगा टॉप। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि कंटेनर की अंदर से स्पेसिंग दी जाएगी, ठीक है। तो पैडिंग टॉप से मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जांपल 15 दे दिया, ठीक है। अब ये कंटेनर कहाँ है, बेसिकली मेरा कंटेनर है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे व्यू के अंदर, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा स्टाइल की प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा स्टाइल्स डॉट, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कंटेनर। जैसे ही क्या करूंगा, कंट्रोल से सेव करूंगा, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, बेसिकली आपको स्टाइलिंग यहाँ पे मिल चुकी है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके अपने आइटम्स को क्या करूंगा, स्टाइल करूंगा। तो आइटम की स्टाइलिंग यहाँ पे लिखनी है। आइटम की स्टाइलिंग के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या बताऊंगा, बैकग्राउंड कलर बताऊंगा कि आइटम का बैकग्राउंड कलर आपने क्या रखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा #ADD8E6, ठीक है। ये वाला कलर मैं बेसिकली दे दूंगा, ठीक है। ये ब्लू का एक शेड होता है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको पैडिंग दे दूंगा कि आइटम को आपने अंदर से पैडिंग कितनी देनी है, ठीक है। तो पैडिंग लिखा है सिर्फ, तो चारों तरफ से पैडिंग दे दी जाएगी 10 की। इसके साथ साथ मार्जिन वर्टिकल, यानी कि मार्जिन में दे दूंगा टॉप और बॉटम से। कितनी दूंगा मार्जिन टॉप और बॉटम से, मैं दे दूंगा यहाँ पे 5। और आइटम का जो कॉर्नर्स है ना बेसिकली वो मैं राउंडेड करना चाहता हूँ थोड़े से, तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा बॉर्डर रेडियस का, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे पास करवा दूंगा 5, ठीक है। इससे क्या होगा, बेसिकली मेरे आइटम्स को भी स्टाइलिंग मिल जाएगी। अब आइटम आपने कहां पे यूज करना है, आइटम आप यूज करोगे, ये जो रेंडर आइटम वाला फंक्शन था ना, इसके व्यू में आओगे, यहां पे आके आप क्या करोगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, और इसके अंदर आके आप लिखोगे स्टाइल्स डॉट, और यहां पे आप लिख दो आइटम। कंट्रोल ऐसे जैसे ही सेव करूंगा तो देखो इन आइटम्स को भी क्या मिल चुकी है, स्टाइलिंग यहां पे मिल चुकी है, ठीक है। अब हमने किसको स्टाइल करना है, अब हम यहां पे आके बताएंगे कि भाई हमने क्या करना है, अपने टाइटल को भी क्या करना है, स्टाइल करना है, ठीक है। तो टाइटल का हम सिंपल यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके लिखूंगा टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं सिंपल यहां पे क्या बता दूंगा, फॉन्ट साइज बता दूंगा, ठीक है। तो फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल हम टाइटल का यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका कर देंगे 18 कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आके जो बेसिकली ये जो हमारे हेडर्स आ रहे हैं ना, जहाँ पे ये हमारा टाइटल लिखा हुआ है, मैं इसको भी क्या करूंगा, यहाँ पे स्टाइल कर लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दूंगा हेडर, और हेडर के अंदर आके मैं क्या बताऊंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इसका बैकग्राउंड कलर बताऊंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर इसका बताना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको थोड़ा सा ना ग्रीन का एक
शेड दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा #9 और उसके बाद 0EE90, ठीक है। ये वाला ग्रीन का जो शेड होता है ना बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पैडिंग दे दूंगा। तो पैडिंग मैंने इसको यहाँ पे चारों तरफ से दे दी है 10 की। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे दूंगा बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। तो बॉर्डर रेडियस मैंने इसको यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जाम्पल 5 दे दिया है। और इसके साथ साथ मार्जिन वर्टिकल भी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन और वर्टिकल भी मैं यहाँ से दे दूंगा, ताकि इसको टॉप और बॉटम से बाहर से क्या मिल जाए, स्पेसिंग भी मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 दे दिया, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि भाई हमने टाइटल को कहाँ पे यूज करना है और हेडर को हमने कहाँ पे यूज करना है। तो टाइटल आप आओगे, यहाँ पे आओगे रेंडर, आपके पास रेंडर आइटम वाला फंक्शन था ना, यहाँ पे आके आइटम डॉट नेम, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या बताओगे, बेसिकली अपना टाइटल की प्रॉपर्टी बताओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा टाइटल। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो देखो टाइटल की प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मैं अपने हेडर को क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बेसिकली लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे लिख दूंगा हेडर। जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा तो देखो इसकी भी स्टाइलिंग मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब आखिरी चीज़ क्या करनी है कि ये जो अंदर हेडर का जो टाइटल आ रहा है ना, बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ या इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हेडर टाइटल के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक स्टाइलिंग बना ली। और यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा फॉन्ट साइज हम इसका क्या करेंगे, 18 से बढ़ा देंगे, 20 कर देंगे इसका। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, FW यानी कि फॉन्ट वेट हम इसका क्या करेंगे, फ्लेक्स है अपनी, FW यानी कि फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा काम आपने यहाँ पे स्टाइलिंग कर ली है। अब अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करोगे तो अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा टेक्स्ट में, यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इसके अंदर आके मैं बता दूंगा स्टाइल्स डॉट और यहाँ पे मैं बोल दूंगा हेडर टाइटल। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, जैसे ही सेव करूंगा तो देखो अब आपकी लिस्ट किस तरीके से यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन लिस्ट का यूज करते हुए अपने नेस्टेड एरे के डेटा को भी लिस्ट की फॉर्म में इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। आने वाली वीडियोस में भी हम बहुत अमेजिंग रिएक्ट नेटिव के कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।